अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं मेरे क्यूट से व्यूअर्स। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आप अच्छे हैं तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोग बहुत कंजूस स्टोरी सुनते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो फ्रेंड, चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। नेहा और इशिका के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होता है, हमारे क्यूट से कपल अपना बहुत ही रोमांटिक सा मोमेंट एंजॉय करके रेडी वगैरह होके बाहर आते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, हाथों में हाथ डाल के ऐसे ही आ जाते हैं होटल में, चेयर पर बैठ जाते हैं। अब आगे हमारी जो नेहा है वो इशिका के सामने बैठी होती है और ऐसे ही थोड़ी देर में इनका ब्रेकफास्ट भी आ चुका होता है। हमारी जो नेहा होती है वो इशिका को बहुत प्यार से देख रही होती है और जो इशिका है वो भी नेहा को देख रही होती है। फिर जो इशिका है वो नेहा को बोलती है, क्या हो गया, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। और हाँ, मुझे अभी एक बहुत ही ज़रूरी मीटिंग में जाना है, तो तुम रूम में आराम कर लेना, ओके। और मुझे आते आते काफ़ी लेट हो जाएगा, तो तुम परेशान नहीं होना। जैसे ही हमारी इशिका हमारी नेहा को ऐसा बोलती है तो जो नेहा है उसका मूड थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। वो मुंह बनाते हुए बोलते, नहीं आप कहाँ जा रही हो, नहीं आपने नहीं जाना है, प्लीज़ ना, मुझे छोड़ के नहीं जाओ ना। जिस पे इशिका बोलती है, बच्चा मैं बहुत जल्दी आ जाऊँगी, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। ऐसा बोल के जो हमारी इशिका है वो ब्रेकफास्ट करने लग जाती है, बट जो नेहा है वो ब्रेकफास्ट नहीं करती है। वो ऐसे ही मुंह फुला के बैठ जाती है और खाने की तरफ देख रही थी, कभी इशिका की तरफ देख रही होती है। और जैसे ही इशिका की नज़र हमारी नेहा पे पड़ती है तो इशिका बोलती है, बच्चा क्या हो गया यार, अब खाना खाओ ना। नेहा बोलती है, नो मुझे नहीं खाना है, मुझे भूख नहीं है, मैं जा रही हूँ। ऐसा बोल के जो नेहा है वो खड़ी हो जाती है और जो इशिका होती है वो नेहा को आवाज़ देती है, बच्चा क्या बात है, सब लोग देख रहे, 2 मिनट बैठो बैठो। जैसे ही हमारी नेहा ये बात सुनती है तो वो फिर से बैठ जाती है और इशिका की तरफ मुंह बनाते हुए बोलती है, हाँ बोलो क्या बात है। इशिका जो होती है वो नेहा का हाथ अपने हाथ में थामती है और बोलती है, बच्चा देखो समझा करो ना, मुझे मैं जल्दी आ जाऊँगी पक्का, चलो ब्रेकफास्ट कर लो। फिर जो हमारी नेहा है वो बैठ जाती है और वो भी आराम आराम से बेमन से ब्रेकफास्ट करने लग जाती हैं। और ऐसे ही कुछ देर तक दोनों ब्रेकफास्ट कर ही रही होती हैं कि हमारी जो इशिका होती है उसके मोबाइल पे एक फिर से मैसेज आता है। और जैसे ही हमारी इशिका को मैसेज की आवाज़ आती है तो वो फिर से अपना पॉकेट से फ़ोन निकालती है और मैसेज देखने लग जाती है। और जैसे ही हमारी इशिका मैसेज देखती है तो उसको उसके फेस पे साफ साफ गुस्सा छाने लग जाता है और हमारे इशिका का फेस का रिएक्शन चेंज होने लग जाता है। हमारी इशिका की जो आंखें हैं वो गुस्से से लाल होने लग जाती हैं। उस मैसेज को पढ़ के इशिका एकदम से मोबाइल बंद करती है और पॉकेट में डालती है। हमारी नेहा हमारी इशिका को गौर से देख रही होती है। हमारी नेहा समझ चुकी होती है कुछ बात है, इस वजह से नेहा को पूछना सही नहीं लगता है, वो कुछ नहीं बोलती है। और जो हमारी इशिका है वो फिर थोड़ा सा अपना मूड सेट करती है और अपनी जान की तरफ देखती है और बोलती है, तुम अपने रूम में चली जाना, मुझे अभी जाना पड़ेगा, ठीक है ना, अपना ख्याल रखना। ऐसा बोल के हमारी जो इशिका है वो वहाँ से चली जाती है। हमारी जो नेहा होती है वो इशिका को चाहते हुए देख रही होती है। हमारी जो नेहा होती है उसका मूड काफ़ी ऑफ हो चुका होता है क्योंकि इसकी जान उसके साथ से चली गई होती है। और इशिका होटल से बाहर निकलती है और उसके आगे पहले से ही गाड़ी खड़ी होती है, वो गाड़ी में बैठती है और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ देर तक हमारी जो नेहा होती है वो वहीं पे बैठी होती है और फिर जो नेहा होती है वो खड़ी हो जाती है और होटल के बाहर चली जाती है। होटल के बाहर वाली जगह भी बहुत खूबसूरत होती है।
हमारी नेहा थोड़ा सा बाहर जाती है, वहाँ पे एक गार्डन सा बना होता है। नेहा उसकी तरफ देखती है और वहाँ पे जाने लग जाती है। हमारी नेहा वहीं पे जा रही होती है। हमारी जो नेहा होती है उसको तो कुछ पता नहीं होता है कि मुसीबत कहीं से भी आ सकती है, बट जो हमारी नेहा होती है वो ऐसे ही चल रही होती है कि गार्डन में जाती है, वहाँ पे बैठ जाती है और अपना फ़ोन निकालती है और ऐसे ही फ़ोन में कुछ देखने लग जाती है। ऐसे ही फ़ोन में देख रही होती है और थोड़ी देर के बाद जो हमारी नेहा होती है उसको हमारी इशिका को कॉल करने का मन करता है। वो हमारी इशिका को कॉल मिलाती है। जैसे ही वो मोबाइल को कान के साथ लगाती है तो सामने उसके 3 इंसान आके खड़े हो जाते हैं। जैसे ही वो तीनों इंसान आके खड़े हो जाते हैं, नेहा की पहले नज़र उन पर नहीं पड़ती है। फिर जैसे ही नेहा को पता चलता है कि उसके सामने कोई आके खड़ा हो गया है, नेहा अपना सर उठा के उन लोगों की तरफ देखती है। उन लोगों को देख के नेहा थोड़ी घबरा सी जाती है और बोलती है तुम लोग को कौन? जिस पे वो लोग बोलते हैं कि हम अभी पता चल जाएगा कि हम कौन हैं। ऐसा बोल के वो जो लोग होते हैं, वो 3 जो लड़के होते हैं, वो हमारी नेहा के पास आने लग जाते हैं। और जैसे ही वो नेहा के पास आते हैं, नेहा चिल्लाने लग जाती है। और दूसरी तरफ जो हमारी इशिका होती है उसने कॉल उठा ली होती है और वो नेहा की चिल्लाने की आवाज़ सुन लेती है। और जैसे ही नेहा इशिका उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनती है तो इशिका काफ़ी घबरा जाती है और इशिका बिना आवाज़ दिए वो ड्राइवर को बोलती है को गाड़ी को पीछे मोड़ो। फिर से जो ये लोग काफ़ी दूर आ चुके होते हैं। हमारी इशिका हमारी नेहा की चीखें पुकार सब सुन रही होती है और वो जो लोग होते हैं वो कुछ ही सेकंड में हमारी जो नेहा होती है उसके मुंह पे एक स्प्रे मारते हैं, जिसकी वजह से हमारी नेहा बेहोश हो जाती है। और थोड़ी देर में हमारी नेहा की आवाज़ आने भी बंद हो जाती है। हमारी इशिका घबरा जाती है, उसको पता चल जाता है कि नेहा के साथ कोई ना कोई हादसा हुआ है। इस वजह से हमारी जो इशिका होती है वो अपने दूसरा फ़ोन निकालती है और जल्दी से किसी को कॉल करती है। हमारी नेहा को इस सेफ्टी के लिए कुछ लोगों को भेज देती है, बट वो जो लोग होते हैं वो नेहा को बेहोश कर चुके होते हैं और वो नेहा को गाड़ी में डाल रहे होते हैं। और ऐसे ही गाड़ी में डाल के वो नेहा को वहाँ से ले जाते हैं। और जो हमारी इशिका होती है वो काफ़ी ज़्यादा दूर होती है, जिसकी वजह से इशिका काफ़ी लेट पहुँचती है। और जैसे ही इशिका होटल में जाती है तो होटल में भागती है और मैनेजर से पूछती है कि नेहा कहाँ गई। ऐसे ही जो हमारी इशिका के जिन लोगों को बुलाया होते हैं, हमारी इशिका की एक गैंग होती है, उन सबको बुला लेती है और इशिका उन सबको बोलती है कि सब कुछ चेक करो। वो सब लोग पूरा होटल चेक करते हैं बट होटल में कुछ नहीं मिलता है। और फिर जो हमारी इशिका है वो CCTV कैमरा चेक करवाती है और फिर जो मैनेजर होता है वो उनको उस जगह पे लेके जाता है। हमारी जो इशिका होती है और उसके साथ जो उसके गार्ड होते हैं वो सब लोग जाते हैं और CCTV कैमरा देखने लग जाते हैं। ठीक 10 मिनट पहले का CCTV कैमरा देखा जाता है और उसमें यही नज़र आता है हमारी जो नेहा होती है वो पहले बेटी होती है, वो फिर खड़ी हो जाती है गार्डन में जाके बेटी होती है कि अचानक 3 लोग आते हैं। जैसे ही वो 3 लोगों को हमारी इशिका देखती है तो उसको बहुत गुस्सा आने लग जाता है, बट उन तीनों लोगों ने अपने फेस पे बहुत मार्क्स लगाए होते हैं, जिसकी वजह से उनका फेस बिल्कुल नहीं देखा जा सकता था। तो वो तीनों हमारी नेहा को बेहोश करके उसको वहाँ से लेके जा रहे होते हैं। और जैसे ही हम ये सीन हमारी इशिका देख रही होती है वो अपने गुस्से से अपनी मुट्ठियों को बंद कर लेती है और गुस्से से बोलती है मुझे आधे घंटे के अंदर ये चाहिए, जल्दी जाओ यहाँ से। उसके साथ जितने गार्ड आए होते हैं वो सारे भागते हैं, सब लोग गाड़ियों में बैठते हैं और उन लोगों का पीछा करने लग जाते हैं। और हमारी जो इशिका होती है उसकी पहुंच काफ़ी ज़्यादा ऊंची जगह होती है। इशिका का जो इशिका के साथ रहता है वो समझ चुका होता है कि क्या करना चाहिए। वो फिर से वहाँ पे जितने भी होते हैं
पुलिस वाले, उनकी चौकियाँ वहाँ पे सबको इन्फॉर्म कर देता है कि हमारी लड़की गायब है, और उसकी पिक भी, हमारी यहाँ की पिक सबको भेज दी जाती है। और हमारी जो इशिका होती है वो कुछ देर ऐसे ही खड़ी होती है और वो CCTV कैमरा चेक कर रही होती है और लोगों को पहचानने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि हमारी नेहा के भी दुश्मन बहुत होते हैं और हमारी इशिका के दुश्मन भी बहुत होते हैं। ये पता नहीं होता है कि ये गंदी हरकत किसने की है। हमारी इशिका को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, वो फिर अपने ड्राइवर उसकी तरफ देखती है और बोलती है चलो, ऐसा बोल के जो इशिका होती है वो गाड़ी में बैठ जाती है और वो सोचने लगती है कि ये सब कुछ किसने किया होगा। और दूसरी तरफ वो जो लोग होते हैं वो हमारी नेहा को काफ़ी दूर तक लेके आ चुके होते हैं दूर तक लेके आते हैं और उनको ये पता नहीं होता है कि वो किस लड़की को उठा के लेके जा रहे होते हैं। अभी तो हमें ये पता करेंगे तो वो लोग हैं कौन जो हमारी नेहा को इस तरह किडनैप करके ले गए हैं। हमारी जो इशिका की टीम होती है वो सब लोग हमारी नेहा को ढूंढ रहे होते हैं और पुलिस वाले भी हमारी इशिका को पहचानते होते हैं। सब लोग हमारी नेहा को ढूंढने लग जाते हैं। फाइनली एक जगह पे, मतलब वो लोग जहाँ पे भी जाते हैं वहीं पे पुलिस वाले होते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं सब जगह पुलिस वाले होते हैं। और ठीक एक घंटा गुजर जाता है उन लोगों को इधर से उधर, लेकिन वो कहीं पे भी नहीं जा रहे होते हैं। और जो इशिका होती है वो उसी रास्ते होते हैं जहाँ पे वो लोग घूम रहे होते हैं। उनको क्या पता होता है कि हमारी इशिका की जान गायब और हमारी इशिका की जान उन लोगों ने उठा ली और इशिका उनको कभी नहीं माफ़ करेगी, कभी नहीं छोड़ेगी। हमारी इशिका ऐसे ही गाड़ी में बैठी होती है और इधर उधर देख रही होती है और ड्राइवर को बोलती है कि थोड़ा स्लो चलाओ। और जैसे ही हमारी जो इशिका होती है वो गाड़ी में बैठी होती है कि रास्ते में उसको हमारी नेहा का कोई कंगन मिलता है, जिस पे नेहा इशिका बोलती है रोक 1 मिनट। वो जो ड्राइवर होते हैं वो रोकता है और इशिका गाड़ी से उतरती है। सामने एक कंगन पड़ा होता है, वो उसको उठाती है और उसको याद आ जाता है ये कंगन वही होता है जो हमारी इशिका ने हमारी नेहा को पहनाया होता है। इशिका अपने हाथ में लेती है और बोलती है ज़रूर ये लोग मेरी नेहा को यहीं पे लेके गए। ऐसा बोल के जो इशिका है वो गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी में बैठती है और फिर से ड्राइवर को बोलती है स्लो चलो। ऐसे ही चला रहे होते हैं। ठीक 10 मिनट के बाद जो हमारी इशिका की गाड़ी होती है वो एक गाड़ी के पीछे होती है। ये गाड़ी वही होती है जो उन तीनों करने पर की। तो हमारी जो इशिका होती है पहले तो उसको नज़र नहीं आते, ड्राइवर ऐसे ही चला रहा होता है। और हमारी जो इशिका होती है वो पहले उन गाड़ी में जो 3 लोग बैठे होते हैं उनको देखती है और जैसे ही हमारी इशिका की नज़र उन तीनों पे पड़ती है तो इशिका बोलती है स्टॉप। जैसे ही स्टॉप का बोल दिए तो वो जो लोग होते हैं उनको लगता है कि वो लोग समझ चुके हैं। वो जो लोग होते हैं वो गाड़ी को तेज़ घुमाने लग जाते हैं और जैसे ही हमारी इशिका को वो तीनों लोग नज़र आते हैं तो इशिका बोलती है इस गाड़ी में है नेहा, जल्दी से चलाओ। फिर जो हमारी इशिका की ड्राइवर होते हैं और उसमें दो 3 गार्ड्स बैठे होते हैं और इशिका की गाड़ी भी फुल तेज़ चला ले रहते हैं और उसके जो गार्ड होते हैं वो सब टीम को बुला लेते हैं कि हम इस रास्ते में सब लोग यहाँ पे आ जाओ। और ऐसे ही वो लोग काफ़ी तेज़ चला रहे होते हैं और हमारी इशिका लोग भी उनके पीछे होते हैं। और फाइनली ठीक 5 मिनट के बाद वो जो लोग होते हैं वो जितनी तेज़ी में चला रहे होते हैं और आगे से 5 गाड़ियाँ और आ रही होती हैं और जैसे ही करने पर के आगे 5 गाड़ियाँ आती हैं तो वो कुछ कर नहीं सकते हैं। वो वहीं पे ब्रेक लगा लेते हैं और वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं और फिर से पीछे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीछे से 2 गाड़ियाँ और आ रही होती हैं। एक हमारी इशिका की होती है और उसके पीछे 2 गाड़ियाँ और आ रही होती हैं और वहाँ पे टोटली 9 गाड़ियाँ हो चुकी होती हैं। और वो जो किडनैपर्स होते हैं वो गाड़ी को वहीं पे स्टॉप कर देते हैं और ऐसे ही स्टॉप कर देते हैं। फिर जो हमारी इशिका होती है वो गाड़ी से नीचे उतरती है और उनकी गाड़ी के पास जाने लगती है। और उसके जो गार्ड्स होते हैं वो भी हमारी इशिका के पीछे होते हैं पिस्टल लेके।
हमारी इशिका खड़ी होती है और सीधा जाके उन लोगों की गाड़ी के सामने खड़ी हो जाती है। पहले तो इशिका उन लोगों को देख रही होती है बहुत गौर से, और वो जो एक लड़का होता है वो क्या करता है, वो हमारी नेहा के सर पे पिस्टल रख लेता है और बोलते हैं खबरदार, अगर तुम लोगों में से किसी ने कुछ किया नहीं तो मैं इस लड़की को मार डालूँगा। जैसे ही वो लड़का ऐसा बोलता है तो जो हमारी इशिका होती है वो पहले बहुत शांत होती है, कुछ नहीं बोलती है। वो तीनों लोग अभी भी गाड़ी में होते हैं और जो हमारी इशिका के गार्ड्स होते हैं वो सारे निकल के आके मतलब पिस्टल लेके खड़े हो जाते हैं। फिर वो जो तीनों लोग होते हैं वो बोलते हैं आगे से हट जाओ, नहीं तो मैं इस लड़की को मार डालूँगा। अगर 5 मिनट के अंदर तुम लोगों ने रास्ता साफ़ नहीं किया तो मैं इसकी खोपड़ी उड़ा दूँगा, हट जाओ आगे से। फिर जो इशिका होती है वो सब गार्ड्स को इशारा करती है कि पीछे हो जाओ, कोई बात नहीं, जाने दो उन लोगों को। हमारी जो इशिका होती है वो समझ चुकी होती है कि लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं। फिर जो इशिका होती है वो उन लोगों को वहाँ से जाने दे देती है और जो इशिका होती है वो उन लोगों को बोलती है तुम लोग यहीं रहो, मैं खुद अकेली जाऊँगी। ऐसा बोल के जो इशिका होती है वो गाड़ी में बैठती है और उसका जो गार्ड्स होते हैं वो बोलते हैं नो मैम, आप अकेली नहीं जा सकती, आपके लिए बहुत ख़तरा है। जिस पे इशिका बोलती है कि जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इन्फॉर्म कर दूँगी, अभी मुझे जाने दो। ऐसा बोल के जो हमारी इशिका है वो एक ड्राइवर को लेती है और उस गाड़ी का पीछा कर रही होती है। वो लोग फिर से बहुत तेज़ चला रहे होते हैं। उन लोगों को ये पता नहीं होता है कि अभी भी इशिका उनकी गाड़ी का पीछा कर रही है। वो लोग तो बेफिक्र हो जाते हैं कि शुक्र है वो लोगों की जान छूट गई है, अब वो लोगों का कोई भी पीछा नहीं कर रहा होते। लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी होती है और ऐसे ही वो लोग जा रहे होते हैं। फाइनली उन लोगों की गाड़ी एक बहुत ही बड़े से घर के सामने रुक जाती है और उसका पीछा करते करते आ जाती है हमारी इशिका। इशिका अपनी गाड़ी को थोड़ा ज़्यादा पीछे खड़ा कर देती है एक साइड पे और ख़ुद गाड़ी से निकलती है। और जो ड्राइवर होते बोलते हैं मैं भी आऊँ। फिर जो इशिका होती है वो उसको बोलती है नो, कोई ज़रूरत नहीं, मैं जा रही हूँ। ऐसा बोल के जो इशिका होती है वो उस घर के अंदर जाने लग जाती है। वो जो किडनैपर्स होते हैं वो हमारी नेहा को निकाल के उन अंदर लेके चले गए होते हैं। हमारी जो इशिका होती है वो उस घर की तरफ जा रही होती है, लेकिन उस घर में इशिका को पता नहीं होता है कि उस घर में बहुत बहुत ख़तरा है, लेकिन उसको अपनी जान को बचाने के लिए कुछ भी करना था। इस वजह से वो अकेली ही जाती है। फाइनली वो अंदर जाती है, देखती तो वहाँ पे मतलब किसी की हंसने की आवाज़ें आ रही होती है, बहुत ज़्यादा, कोई ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है। और जैसे ही हमारी इशिका वो हंसने की आवाज़ सुनती है तो उसको वो आवाज़ जानी पहचानी लगती है। वो फिर अंदर जाती है और जैसे ही अंदर जाती है उस इंसान को देखती है तो हमारी जो इशिका है उस इंसान को देख के हमारी इशिका को और ज़्यादा गुस्सा जाने लग जाता है। उस इंसान की नज़र पहले इशिका पे भी नहीं पड़ती है। फिर जो इशिका है वो क्लैपिंग करती है और क्लैपिंग करते करते अंदर जाती है और जैसे ही हमारी इशिका की क्लैपिंग की आवाज़ वो इंसान सुनता है तो वो इंसान एकदम से हमारी इशिका की तरफ देखता है और जैसे ही उसकी नज़र इशिका पे पड़ती है तो वो बोलता है वाह वाह वाह, फाइनली तुम आ गई यहाँ पे, तुम्हें तो आना ही था यहाँ पे, कैसे नहीं आती तुम इसको बचाने के लिए, इसके लिए तुम्हें तो आना ही था, आ जाओ आ जाओ। फिर वहाँ पे जितने भी गार्ड्स होते हैं वो सारे हमारी इशिका को घेर लेते हैं और सब लोगों के हाथों में पिस्टल होते हैं। और वो जो लड़का होता है वो हंसता हंसता आता है हमारी इशिका को देख के और बोलता है तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें इससे नहीं छीन सकता, देख लो आज मैं इसको ले आया हूँ अपने पास, अभी तुम कुछ नहीं कर सकती, अभी तुम इसको मेरे पास से नहीं लेके जा सकती, क्या तुम समझ रही हो ना। हमारी इशिका उसकी फालतू की बकवास सुन रही होती है। वो लड़का बहुत कुछ बोल रहा होता है बट हमारी इशिका बहुत शांत खड़ी होती है, कुछ नहीं बोल रही होती है। और ऐसे ही वो जो लड़का है वो आधे घंटे तक पक कर रहा होता है। हमारी इशिका को बहुत कुछ
बोल रहा होता है, इशिका अपने आप को बहुत काम डाउन करके खड़ी होती है। और ऐसे ही हमारी जो नेहा है उसको भी होश आने लग जाता है। हमारी नेहा को एक चेयर के साथ बांधा होता है। जैसे ही नेहा को होश आता है तो उसको लगता है कि वो बांधी हुई है। वो ऐसे ही बोलती, खोलो खोलो, ये मुझे किसने बांधा है। और जैसे ही हमारी नेहा की नज़र इशिका पे पड़ती है तो नेहा इशिका को देखती है और बोलती है, ये देखो मुझे बांधा है, किसने, मुझे खोलो ना, मुझे खोलो ना। हमारी जो नेहा है फिर वहाँ का माहौल देखती है और वहाँ के लोगों को देखती है और फिर इशिका को देखती है और बोलती है, अब यहाँ पे तुम यहाँ पे क्यों आई, चले जाओ, ये लोग सब लोग तुम्हें मार डालेंगे, तुम चले जाओ यहाँ पे, तुम क्यों आए हो यहाँ पे। जिस पे हमारी इशिका फिर नेहा की तरफ देखती है और जैसे ही वो नेहा की तरफ बढ़ रही होती है कि वहाँ पे वो जो लड़का हंस रहा होता है, बोलते हैं आगे आने की कोशिश नहीं करना, लेकिन नहीं तो मैं तुझे गोली से उड़ा दूँगा। फिर जो हमारी इशिका है वो उसकी तरफ देखती है और उसकी बात नहीं मानती है। फिर से वो चलती है और नेहा की तरफ आ रही होती है। वो जो लड़का हमारी इशिका को काफ़ी ज़्यादा धमकी देने लग जाता है, बट इशिका उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। सो गाइस देखते हैं कि क्या होता है, वो इंसान क्या करते हैं हमारी नेहा और इशिका के साथ, ये तो हम जानेंगे अगले पार्ट में। और छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले पार्ट में। ओके, बाय बाय।